नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, जो स्ट्रेटेजी के का पार्ट है और एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीन बुक। ये कहाँ की सरकारी दस्तावेज है? तो ये इटली और ईरान की। अब ये पढ़ना तो आसान हो जाता है, लेकिन इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम लोग याद रखने के लिए कुछ लॉजिक वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक, जब भी हम लोग ग्रीन बोलते हैं तो हमको बीच में ई की मात्रा ध्यान रखना है, ई की मात्रा, और ई से ध्यान रखेंगे इटली और ईरान। तो ग्रीन बुक कहाँ की सरकारी दस्तावेज हो गई? इटली और ईरान की, यानी इटली और ईरान की जो सरकारी रिपोर्ट या उसका प्रकाशन होता है उसे हम लोग ग्रीन बुक बोलते हैं। आगे हम लोग बात करें ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक कहाँ की हो गई? नीदरलैंड की। अब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? तो ऑरेंज बुक, जैसे ही ऑरेंज का मतलब होता है क्या? नारंगी। तो नौ से नारंगी, यहाँ पे नौ को ध्यान में रखना है। नौ से नारंगी यानी कि ऑरेंज, और नौ से नीदरलैंड। तो इससे हम लोग को ध्यान में रखना है ऑरेंज बुक कहाँ की हो गई? नीदरलैंड की हो गई। उसी तरह ब्लू बुक। ब्लू बुक कहाँ की हो गई? ब्रिटेन की। ब्लू बुक कहाँ की हो गई? ब्रिटेन की। इसको कैसे याद रखेंगे? बी से ब्लू और बी से हम लोग ब्रिटेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बी को ध्यान में रखना, बी से ब्लू बुक हो गया और बी से ब्रिटेन। उसी तरह आगे ग्रे बुक। ग्रे बुक हो गई सरकारी दस्तावेज कहाँ की? बेल्जियम और जापान की। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे एक वर्ड ध्यान में रखना है, ग्रे बेल जा। एक सेंटेंस यहाँ पे ध्यान रख लेंगे कि ग्रे बेल जा। ग्रे यानी कि ग्रे बुक हो गया, बेल यानी कि बेल से बेल्जियम को ध्यान में रखेंगे और जा से जापान को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हो जाएगा ग्रे बुक कहाँ की? बेल्जियम और जापान की सरकारी दस्तावेज। उसी तरह बात कर लें येलो बुक। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखेंगे, लोफर। जैसे आप यहाँ पे येलो बोलते हैं तो बीच में आता है एक वर्ड, आपको लो यहाँ ध्यान रखना, लो और इधर का फर, ये लोफर। जनरली हम लोग जो वर्ड इधर आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उसी वर्ड को ध्यान में रखना, लोफर। तो लो से हो गया येलो और फर से हम लोग ये ध्यान रखेंगे फ्रांस। तो येलो बुक कहाँ की हो गई? फ्रांस की हो गई। उसी तरह आगे बात करें वाइट बुक। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो सबसे अधिक देशों वाला है, जैसे इसमें 3 देश हैं तो वाइट बुक है। वाइट बुक कहाँ की हो गई? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी दस्तावेज हो गई। उसके बाद एक वाइट पेपर। वाइट पेपर, तो पेपर अपना जिसे हम लोग का पेपर, जिस तरह भारत पे ब्रिटेन ने गुलाम किया था पेपर दिखा के, यानी कि पेपर पे साइन करवा के, जिस तरह के ये सरकारी सादा पेज पे, यानी वाइट से याद रखेंगे सादा पेज। और उसी सेंस में हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक अपना लगा के याद रखेंगे वाइट पेपर कहाँ की? भारत और ब्रिटेन की। उसके बाद अगला हो गया हमारा जॉइंट पेपर। क्या हो गया? जॉइंट पेपर। तो जॉइंट पेपर जनरली जो होता है, या दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट होती है। ये दो सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट हो सकती है, दो राज्यों की संयुक्त रिपोर्ट हो सकती है, या दो संस्थाओं की संयुक्त रिपोर्ट हो सकती है, या दो विभागों की संयुक्त रिपोर्ट हो सकती है। तो उस तरह जब भी दो या दो से अधिक ग्रुप इसमें अगर शामिल होता है तो उसके बीच जो पेपर बनता है उसे ही हम लोग कहेंगे जॉइंट पेपर। तो इस तरह से आप सभी यहाँ पे इसको आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।